पूछते हैं ज़रा ये बताइए कि ईमान किसे कहते हैं, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी बताते हुए नज़र आएंगे, वो बाक़िया फरामोश न करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हुज़ूर की बारगाह में 3 चीज़ों को अर्ज़ किया है कि हुज़ूर की बारगाह में मुझे 3 चीज़ें बड़ी महबूब हैं। हुज़ूर की बारगाह में मुझे बैठना बड़ा महबूब है, हुज़ूर का चेहरा देखना बड़ा महबूब है, हुज़ूर पर लुटाना बड़ा महबूब है। अब जब हुज़ूर के पास बैठते हैं, हुज़ूर का कुर्ब हासिल करते हैं, तो ऐसा हासिल करते हैं कि जहाँ रोज़े रसूल है वहीं रोज़े सिद्दीक़ भी है, ऐसा हासिल किया। और जब लुटाने पर आते हैं, जब लुटाते हैं, तो फारूक आज़म की सखावत हैरत अंगेज हो जाती है। पता चला सिद्दीक़ अकबर के ज़ाविये फ़िक्र से, सिद्दीक़ अकबर के तर्ज़ अमल से ये पता चला कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। और चलिए फारूक आज़म की बारगाह में, हज़रत फारूक आज़म की बारगाह में चलते हैं। एक यहूदी है, एक मुनाफिक है। मुख्तसर सा ये समझिए, एक काफिर होता है, जो खुला हुआ होता है उसको काफिर कहते हैं, जो छुपा हुआ होता है उसको मुनाफिक कहते हैं। काफिर ये कहता था, यहूदी ये कहता था कि मेरी बारी है पानी चलाने की बाग में, मैं पानी चलाऊंगा। और मुनाफिक ये कहता था पानी मैं चलाऊंगा। बारगाह रिसालत में फ़ैसला चला गया, हुजूर ने फ़ैसला फरमा दिया कि यहूदी की बारी है तो यहूदी चलाएगा। लेकिन मुनाफिक ने एक दिलचस्प बात सुने, मुनाफिक ने जाके कहा कि मैं मुसलमान हूँ, ये काफिर है, ये यहूदी है। हुजूर की बारगाह में जाके ये बताया, समझता ये था कि हुजूर मेरे हक में फ़ैसला करेंगे, लेकिन ये कैसे आपका फ़ैसला हो रहा हो, आप फैसला करवा रहे हो, तो फैसले में ये नहीं देखा जाता कि काफिर कौन है, मुसलमान कौन है। हजरत फारूक आज़म की बारगाह में लेके जा रहा हूँ, हुजूर ने फैसला फरमा दिया कि यहूदी के हक में फैसला हो गया। अब मुनाफिक कहने लगा, हुजूर तो कुछ रहीमुल फितरत हैं, हुजूर का फैसला काबिल कबूल नहीं है, माज़अल्लाह, हुजूर ने जो फैसला किया है गलत किया है, मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। यहूदी ने कहा तो फिर किसके फैसले को मानोगे? कहा चलो फारूक आज़म की बारगाह में चलेंगे, फारूक आज़म से फैसला करवाएंगे। अब सुनिएगा, होना तो ये चाहिए था, जब हाई कोर्ट में हारते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन बेवकूफ़ी की इंतहा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हार जाए फिर हाई कोर्ट में आए, ये बेवकूफ़ी है। अब हजरत फारूक आज़म की बारगाह में मुनाफिक ले गया, हजरत फारूक आज़म को पता चला कि फैसला नबी ने कर दिया। हजरत फारूक आज़म घर के अंदर गए और जाने के बाद तलवार उठा के लाए हैं, और तलवार लाने के बाद मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी है, मुनाफिक को कत्ल कर दिया है। शोर मच गया कि उमर ने मुसलमान को मार दिया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मार दिया है, उमर ने नमाज पढ़ने वाले को मार दिया है। हजरत उमर की तलबी हुई हुजूर की बारगाह में, हजरत उमर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर ने फरमाया, उमर तुमने मुसलमान को क्यों मार दिया? हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, गोया के फारूक की तेवर बोल रहा है, या रसूल अल्लाह, मैंने मुसलमान को नहीं मारा है, वो मुसलमान मेरी निगाहों में हो नहीं सकता जो अपने हर मामले में आपको हाकिम न बना ले, अपने हर फैसले में आपके फैसले पर राजी ना हो जाए, मैं उसे मुसलमान नहीं समझता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने मुसलमान को नहीं मारा, मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले को तो मारा है लेकिन मुसलमान को नहीं मारा है, मैंने आपकी सोहबत में बैठने वाले को तो मारा है लेकिन मुसलमान को नहीं मारा है, मैंने आपके पास बैठने वाले को तो मारा है लेकिन मुसलमान को नहीं मारा। हजरत फारूक आज़म अभी अर्ज कर रहे थे, आसमान से हजरत जिब्रील भी आ गए, अल्लाह का पैगाम लेके आए जो हजरत फारूक आज़म कह रहे हैं। हजरत जिब्रील वही लेके आए, हजरत जिब्रील, अल्लाह ने फरमा दिया, गोया के हजरत फारूक आज़म की ज़बान पर कुरान बोल रहा है। कहने वाले ने कह दिया, फारूक आज़म हुजूर मौजूद हैं, तुम्हें इतनी उजलत नहीं करना चाहिए थी, तुम्हें उसे इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए था। हुजूर मौजूद, हुजूर के पास आ जाते, आने के बाद हुजूर से पूछ लेते कि या रसूल अल्लाह, इसे मारें कि ना मारें, या रसूल अल्लाह, इसे कत्ल करें कि न करें, ये आपकी बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है,
आपके फैसले को नहीं मान रहा है, कुरान में देख लेते कि कुरान में इसका कत्ल था कि नहीं, हदीस में देख लेते कि इसका कत्ल था कि नहीं। हजरत फारूक आजम ने कहा, नादान, तू मोहब्बत के मामले में कुरान देखता है, मोहब्बत के मामले में हदीस देखता है। अरे मैं मोहब्बत के मामले में कुरान नहीं देखता, मैं मोहब्बत के मामले में हदीस नहीं देखता। मैं हुजूर की मोहब्बत में जैसे ही मुझे पता चला कि इसने रसूल का फैसला नहीं माना, मैंने इसे इसकी गर्दन को उड़ा दिया। मैं कुरान और हदीस को इस मामले में नहीं देखता। अरे मोहब्बत बड़ी उजलत पसंद होती है, मैं तो मोहब्बत की आदत देखता हूँ, मैं तो मोहब्बत का कमाल देखता हूँ। ये कुरान का फैसला नहीं था, ये हदीस का फैसला नहीं था, ये मोहब्बत रसूल का फैसला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे हैं। शब्बीर बरकाती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह ताला आपकी नजर। ये मोहब्बत रसूल का फैसला था। तो पता चला, हजरत फारूक आजम के ज़ाविये फिक्र से ये मालूम चला। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत फारूक आजम के तर्ज अमल से ये पता चला, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब चलिए चलते हैं हजरत उस्मान गनी की बारगाह में। बड़ी तेजी के साथ बता दूं, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, हुजूर बेटी की शादी है, हुजूर बेटी की शादी है, कुछ मदद फरमाइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हजरत उस्मान गनी की बारगाह में भेज दिया और हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया तो हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे, ऐ मेरे गुलाम, ये दिया, ये जो बत्ती तूने मोटी कर दी है चराग के अंदर, इसे मोटा नहीं करना चाहिए था, ये कल भी काम देती। वो शख्स देखता है कि मुझे हुजूर ने भेजा है कि मदद मिल जाए, लेकिन ये तो दिया मोटा, दिया की बत्ती जो है वो मोटी हो गई, तो गुलाम को डांट रहे हैं। वापस चला आया, हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर ने फिर वापस भेजा, फिर हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया और जाने के बाद हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचा। हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे कि एक नमक की कंकरी ज़्यादा हो गई, तूने इतनी एक नमक की कंकरी को ज़्यादा क्यों कर दिया, तूने एक नमक की कंकरी को बचा लिया होता, ये कल पड़ जाती, ये बच जाती। तो हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आया हुआ शख्स देख रहा था कि दिया की बत्ती बड़ी हो जाती है तो डांटने लगते हैं, नमक की कंकरी ज़्यादा हो जाती है तो डांटने लगते हैं, इनकी बारगाह से मुझे क्या मिलेगा, इतना सोच रहा था कि हजरत उस्मान गनी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कैसे आया है, कहा मुझे हुजूर ने भेजा है, मुझे रसूल ने भेजा है, और भेजा इसलिए है कि आपकी बारगाह से मुझे बेटी की शादी करना है, कुछ मिल जाएगा। कहने लगा तो फिर खड़ा क्यों है, कहने हजरत उस्मान गनी ने कहा कि तू ये सोच रहा है कि मैं बत्ती को बड़ी करने पर डांट रहा हूं, एक नमक की कंकरी ज्यादा होने पर डांट रहा हूं, लेकिन तुझे ये नहीं पता है। चल उस कमरे में ले गए जहां सोना रखा था, जहां खजाना रखा था, जहां दौलत रखी थी, जहां पैसे रखे थे। अब वो सोचने लगा कि उस्मान गनी की बारगाह में आए थे, ये बत्ती ज्यादा होने पर डांट रहे थे, कंकरी ज्यादा होने पर डांट रहे थे, अरे इनकी बारगाह में तो बड़ा माल है। तो हजरत उस्मान गनी ने कह दिया, ये माल जितना चाहे तू ले ले, क्योंकि तुझे रसूल ने भेजा है, तुझे रसूल ने यहाँ तक पहुँचाया है, और ये माल मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी माल, मेरी जान और मेरे सबके हकदार और सबके मालिक हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने अपनी जान माल सबका मालिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया है। अब वो देख रहा है, हजरत उस्मान गनी के ज़ाविये फिक्र से ये पता चल रहा है कि अपने सारी चीज़ों का मालिक बना देना ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। हजरत उस्मान गनी के ज़ाविये फिक्र से ये पता चला है कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। बात अभी यहीं चल रही है। अब जब 3 की बारगाह में आ गए तो अब चलिए चौथे की बारगाह में, हजरत अली की बारगाह में। मुख्तसर सी बात इतनी है, हजरत अली की असर कज़ा हो रही है, जानुओं पे सर रखा है हजरत अली, हुजूर जानुओं पे सर रखे सो रहे हैं, हजरत अली बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि नमाज कज़ा हो रही है, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि अगर नमाज कज़ा हो गई तो इन्हीं रसूल के सदक़े में तो नमाज मिली है, अगर नमाज कज़ा हो गई तो नमाज तो निकल गई तो कज़ा भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मोहब्बत की कज़ा नहीं होगी। हुजूर को अगर जगा दिया तो मोहब्बत मजरूह हो जाएगी, अगर हुजूर को जगाते हैं तो मोहब्बत में दाग लग जाएगा।
अगर अली ने ऐसा कर दिया होता, हुजूर को जगा दिया होता, वाह वाह सुभान अल्लाह, हुजूर को जगा दिया होता, तो मैं कह सकता था कि मोहब्बत बाद में है, इबादत पहले है। लेकिन हजरत अली ने जगाया नहीं, गोया कि असर कज़ा हो गई। बड़ी तेजी के साथ बताना चाहता हूं, असर कज़ा हो गई। अब हुजूर की आंख खुल गई। अब हजरत अली तो ये सोच रहे थे कि हुजूर जागेंगे, हुजूर नसीहत करेंगे कि अली नमाज कज़ा क्यों कर दी, नमाज कज़ा हो रही थी तो मुझे जगा दिया होता। लेकिन हुजूर की आंखें तो बंद थीं, लेकिन दिल जाग रहा था। हुजूर की आंखें तो बंद थीं, लेकिन दिल जाग रहा था। अभी ये सोच रहे थे कि हुजूर मना करेंगे, हुजूर नसीहत करेंगे, लेकिन जैसे ही हुजूर की आंख खुली है, हजरत अली से कहते हैं, अली नमाज कज़ा हो गई, लेकिन कहना तो ये चाहिए था, अली नमाज कज़ा हो गई तो पढ़ लो कज़ा, आइंदा ऐसा मत करना, कभी दोबारा ये मौका आ जाए तो मुझे जगा देना। लेकिन अली के लिए हुजूर ने ऐसा नहीं किया, नमाज कज़ा हो गई है, अली के लिए हुजूर ने इशारा कर दिया है, अली तुझे कज़ा नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत कज़ा नहीं पढ़वाती है, मेरी मोहब्बत तो अता पढ़वाती है। इशारा कर दिया है। अब सूरज वापस आ रहा है, किसके लिए वापस आ रहा है? हजरत अली के लिए वापस आ रहा है। जैसे ही इशारा किया है, बरेली के इमाम की नजर पड़ गई है। बरेली के इमाम कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तहसीन जिलानी साहिब किबला। अंधे नजदी देख लें। अब हजरत अली के ज़ाविये फिक्र से ये पता चला, हजरत अली के तर्ज अमल से ये पता चला, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब नमाज ने जो मुतालबा किया था कि मेरी बारगाह में आना है तो ईमान वाले हो जाओ, पता चल गया कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब मोहब्बत वाले भी हो गए, ईमान वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए, कि अब नमाज की बारगाह में आ जाएं तो पता चला इस धरती पर सजदा करने का हक सिर्फ मोहब्बत वालों को है, ईमान वालों को है, रसूल वालों को है। मोहब्बत अंधी हुआ करती है, लेकिन इसका गलत मतलब न ले जाना कि मोहब्बत अंधी हुआ करती है का मतलब ये नहीं कि मोहब्बत अंधी उसकी आंखें नहीं होती। अरे मोहब्बत तो बड़ी अखियारी होती है, मोहब्बत की बड़ी आंखें होती हैं, क्योंकि जब ये वाबस्ता हो जाती है, जब ये वाबस्ता हो जाती तो अंधी हो जाती है, जब ये वाबस्ता हो जाती है मोहब्बत अंधी होती है का मतलब क्या? जब वाबस्ता होती, जब मिल जाती तो मोहब्बत बुराई नहीं देखती, अंधी का मतलब बुराई नहीं देखती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं सुनती, बहरी का मतलब बुराई नहीं सुनती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं बोलती, ले जाना जहां चाह रहा हूं वहां चलिएगा। अब कोई मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी करे, मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी बयान करे तो ऐसा हो नहीं सकता। मोहब्बत के मामले में वो झूठा है, मोहब्बत का दावा करता है लेकिन झूठ बोलता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूं कि मैं आपके शहर में आया, मैं आपके शहर में आ गया, मैं चला गया दुकान पे, मैंने एक मोबाइल ख़रीद लिया। लेकिन जब ख़रीदने के लिए गया था तो मैंने एक मोबाइल ख़रीदने के लिए गया था, फैजी भाई, ख़रीद एक रहा था लेकिन देख दर्जन भर रहा था कि इसे हटाओ, उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके फंक्शन अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसे अपना नहीं बनाया, और जब अपना नहीं बनाया तो तनकीदी निगाह डाल रहा हूं, ये अच्छा नहीं है इसे हटा दो, वो अच्छा नहीं उसे हटा दो। उसी बीच में एक मोबाइल मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा ये अच्छा है, इसे पैक कर दो। अब जैसे ही वो मोबाइल मुझे पसंद आ गया, मैंने उसे अपना बना लिया, वो मेरा हो गया। अब मैं लाया और लाने के बाद मैंने सैयद सुहेल बापू फातिमी को दिखाया। मैंने कहा बापू साहब ये मोबाइल मैं ख़रीद के लाया हूँ, ये देखिए कितना अच्छा है। इन्होंने मोबाइल को देखा और देखने के बाद कहा, जिलानी साहब आपको किसी ने ठग लिया, आपको किसी ने धोखा दे दिया, क्योंकि आप अगर मेरे साथ चलते तो मैं आपको अच्छा मोबाइल दिला सकता था। आप अगर मेरे साथ चलते
तो मैं उसमें देख सकता था कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे इसके फंक्शन पसंद नहीं आए। मैंने कहा बापू साहब मोबाइल मेरा है, खरीदा मैंने है, इसे अपना मैंने बनाया, आप इसमें बुराई ना ढूंढिए, आप तो इसे चला के देखिए। आप इसे जब चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा है। ये बुराई तलाश कर रहे थे, मैं अच्छाई बयान कर रहा था, मैं मोबाइल के बारे में बता रहा था ये अच्छा है, लेकिन ये कह रहे थे क्यों, इनकी बात भी गलत नहीं थी, ये अपनी तनकीदी निगाह डाल रहे थे, जैसे मैंने तनकीदी निगाह डाली, इसे हटाओ उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। जब मैंने एक को अपना बना लिया तो वो मेरा हो गया, मैंने उसे अपना बना लिया। अरे मोबाइल के अंदर तो गलती हो ही सकती है, मोबाइल के अंदर तो बुराई हो ही सकती है, लेकिन वो रसूल है जिसको हमने अपना बनाया है कलमा पढ़ के, जिसने हमने अपने बना लिया है, अपना मान लिया है। अब उसमें कोई तनकीद निकाले, अब उसमें कोई बुराई निकाले, ये हमारे गवारा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत का ये अदना मिजाज होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। पता चला ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब सुनिएगा निचोड़। अब क्या नमाज की बारगाह में आ जाएं? अब तो ईमान वाले भी हो गए, मोहब्बत वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए, अकीदे वाले भी हो गए, क्या अब नमाज की बारगाह में आए? कर रुक जाओ, अभी नमाज की बारगाह में नहीं आ सकते, अभी पहले पाकी हासिल कर लो। इसने कहा मैं पाक हूं, जिस पानी से नहाए वो पाक था, हाँ पाक था, ठीक है आओ नमाज की बारगाह में। सबसे पहले सदा लगी अल्लाहु अकबर, अल्लाह किबरियाई वाला है, अल्लाह बड़ाई वाला है। जब अल्लाह की किबरियाई को अपना लिया, अल्लाह की बड़ाई को मान लिया कि अल्लाह किबरियाई वाला है, बड़ाई वाला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। जब मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, अरे किस चीज की गवाही? वो भी नहीं की गवाही। हाँ की गवाही तो आसान है, लेकिन नहीं की गवाही कितनी मुश्किल है। मेरी निगाह आप पर पड़ जाए, मैं कह दूं फुला साहब जलसे के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि मेरी निगाहों ने उन्हें देख लिया है, मेरी निगाहों ने उसे पहचान लिया है, मैंने कह दिया वो साहब हैं। लेकिन अगर मैं कहूं फुला साहब नहीं हैं, तो अब मुझे एक एक की तरफ देखना पड़ेगा, एक एक की तरफ नजर बैठाना पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं की गवाही है। अब ये कह रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई अल्लाह के सिवा माबूद। तुमने कैसे जाना कि कोई नहीं है? तुमने कैसे पहचाना कि कोई नहीं है? तो मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और मेरी गवाही को कमजोर ना समझना, क्योंकि मेरी गवाही कमजोर नहीं है, ये उसकी गवाही की गवाही है जिसने अर्श में भी देखा है, जिसने फर्श में भी देखा है, जिसने जमीनों पर भी देखा है, जिसने आसमानों पर भी देखा है, जिसने मुस्तकबिल में देखा है, जिसने माजी में भी देखा है, ये उसकी गवाही है। तो पता चला ठीक है, रिसालत को मान लिया, तौहीद को मान लिया, तारीफ भी कर ली। अब आओ नमाज की बारगाह में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नमाज की बारगाह में आ गए और शैतान मरदूद को गाली दे रहे हैं। हालांकि ये गाली नहीं है, क्योंकि मरदूद कहना कोई गाली नहीं है। अगर मरदूद गाली होती तो रजीम का लफ्ज कुरान के अंदर नहीं होता, खबीसात का लफ्ज कुरान के अंदर नहीं होता, तो पता चला ये गाली नहीं। गाली किसे कहते हैं? अगर मिसदाक के अलावा हो तो गाली है। मैं कहूं आपको कि आप मुसलमान हैं, बिफज़लिही ताला आप मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे जिलानी साहब कितनी अच्छी बड़ी बात कह दी, हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान कह दिया। लेकिन अगर मैं यहूदी को मुसलमान कह दूं, यहूदी को मुसलमान बोल दूं, काफिर को मुसलमान बोल दूं, ईसाई को मुसलमान बोल दूं, तो मारने के लिए दौड़ेगा, कहेगा मैं मुसलमान हूं,
पता चला कि काफिर को मुसलमान बोलना एक गाली है, उसकी नज़र में यहूदी को मुसलमान बोलना गाली, यानी उसका मिसदाक नहीं है। अब चलो ठीक है, मोहब्बत वाले हो गए, रसूल वाले हो गए, ईमान वाले हो गए, तौहीद वाले हो गए, रिसालत वाले हो गए। अब आओ नमाज की बारगाह में चलते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने नमाज शुरू कर दी। अब चलो सूरे फातिहा पढ़ लो। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद अब पढ़ते गए ईदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें बयान को भूलेंगे नहीं, और अगर ऐसे ही अफरा तफरी का माहौल करते रहे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। सुबह किसी से पूछते आओगे कि कल जिलानी साहब ने क्या बोला था, मैं अर्ज़ कर दूं कि जिस तरीके से बैठे हैं खड़े हैं उसी तरीके से रहें, और शुरू से लेकर एंड तक बयान पर गौर करें। अगर एक बात भी समझ में आ गई और समझ के आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज रोकती है बुराइयों से, नमाज रोकती है बेहयाइयों से। लेकिन मुशाहिदा ये किया जाता है कि जब नमाज रोकती है बुराइयों से, बेहयाइयों से, तो बहुत लोगों को ऐसा भी देखा जाता है जो नमाज पढ़ते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन शराब पीते हुए भी नज़र आते हैं, नमाज पढ़ते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन चोरी करते हुए भी नज़र आते हैं, नमाज पढ़ते हुए भी नज़र आते हैं, जिना के अड्डों पर भी नज़र आते हैं। तो जब नमाज रोकती है बुराइयों से, बेहयाइयों से, तो फिर नमाज ने कहाँ रोका? सवाल ये पैदा होता है कि जो कौम नमाज पर यकीन रखती है, जो कौम नमाज को मानती है, यकीन रखती है, कम से कम वो कौम तो गुनाह में मुब्तला ना होती। नमाज पढ़ती तो नमाज पढ़ने के बाद चोरी करते हुए वो लोग नज़र ना आते, नमाज पढ़ते जिना के अड्डों पर नज़र ना आते, नमाज पढ़ते लेकिन कोई गुनाह का काम करते हुए नज़र ना आते। सवाल ये होता है कि जब नमाज रोकती है तो फिर उनको क्यों नहीं रोका? तो बस इतना ही बताना चाहूँगा, पूरी तकरीर का एंड इसी पर हो जाएगा, समात कीजिएगा। जब नमाज रोकती है तो मैं आपको बता दूं, रोकना और है, रुकना और है। मुफ्ती मुईन साहब अगर माइक पर खड़े होकर आपको बुराइयों से रोकें, बेहयाइयों से रोकें, तो इनके रोकने का कसूर नहीं है, क्योंकि ये आपको बुराइयों से रोक रहे हैं, ये आपको बेहयाइयों से रोक रहे हैं। लेकिन आप न रुकें तो कसूर आपका है, इनका नहीं है। नमाज रोकती है, नमाज छोटी छोटी बुराइयों से भी रोकती है, छोटे छोटे मुनकिरात से भी रोकती है। तो नमाज का कसूर नहीं है। जब बंदे न रुकें तो ये बंदों का कसूर है, इसमें नमाज का कसूर नहीं है। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, नमाज फ़र्ज है। अब नमाज की बारगाह में जाने के लिए नमाज मुतालबा करती है। नमाज किस चीज़ का मुतालबा करती है? कि मेरी बारगाह में अगर आना है तो ईमान वाले हो जाओ। जब मेरी बारगाह में अगर आना चाहते हो तो ईमान वाले हो जाओ। तो ये ईमान क्या चीज़ है कि जिसकी बगैर नमाज की बारगाह में जा नहीं सकते? ये ईमान क्या चीज़ है कि जिसको अपनाने के बाद नमाज की बारगाह में जा सकते हैं, उससे पहले नमाज की बारगाह में नहीं जा सकते? तो हमने कहा ईमान क्या चीज़ है? तो अगर उलमा से पूछेंगे तो बड़े ही अच्छे अंदाज में समझा देंगे। हुवा तस्दीक़ु बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तमाम चीज़ों की तस्दीक़ात, यानी जो नबी लाए उनको मान लेना, उनकी तस्दीक कर लेना। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लाई हुई चीज़ को मानो और लाने वालों को ना मानो, लाई हुई चीज़, आई हुई चीज़ को मानो, लाने वाले को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि कौल को मानो, काइल को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम इरशाद को मानो, मुर्शिद को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि दावत को मानो, दाई को ना मानो। तो पता चला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक
सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बेटे से, सारी कायनात से ज़्यादा जब तक तुम मुझसे मोहब्बत न करोगे तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। तो रसूल के इस इरशाद से पता चला, रसूल के इस इरशाद से पता चला कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। अब कोई ना समझे और ये आयत करीमा पढ़े, वल्लदी